एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है निक वहाब। तो कैसे आप लोग? सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। ठीक है। एंड आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पास्ट पर्सन या फिर आपके पर्सन आपको क्यों चाहते हैं वापस। ठीक है। ये पास्ट पर्सन आपको क्यों वापस पाना चाहते हैं या क्यों आपके पास वापस आना चाहते हैं, लव के लिए या हेट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 पेंसिल्स बताऊंगी। ये हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए होगा। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज मेरे नाखूनों को एक्सक्यूज कर दीजिए। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 के लिए ग्रीन पेंसिल, ग्रुप नंबर 2 के लिए रेड पेंसिल होगा। ओके, ये हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए है। ग्रुप नंबर 3 के लिए होगा हमारा ब्लू पेंसिल। ओके। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन पेंसिल, ग्रुप नंबर 2 रेड पेंसिल एंड ग्रुप नंबर 3 ब्लू पेंसिल। ये क्वेश्चन होगा, आपके पास्ट पर्सन आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं या आपको वापस क्यों पाना चाहते हैं, लव के लिए या रिवेंज के लिए। ठीक है। तो मैं कार्ड्स प्री शफल कर लूंगी। मैं आपके ग्रुप में मिलती हूँ। ठीक है। तो मैं प्री शफल करके आपको मिलती हूँ झट। हेलो माय ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने ये ग्रीन पेंसिल चूज की थी, ठीक है, तो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड पेज ऑफ कप्स भी हमारे पास। ठीक है। और एक्स्ट्रा कार्ड ले लिया मैंने, उसमें आया है ऑर्डिनरीनेस, मोरालिटी, स्लो डाउन, द फूल एंड प्रोजेक्शन। ठीक है। तो मैं बता दूं, आपके पास पर्सन अगर पूछ रहे हो आप उनके बारे में, तो वो आपको मिस कर रहे हैं और आपको अगर अपॉलजी देना चाहते हैं। ठीक है। वो लिटरली यहाँ पर लव का एक भी मतलब लव को इंडिकेट करता हुआ एक भी कार्ड नहीं है, बट वो इंसान रिग्रेटेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे रिग्रेट को लेकर भी कार्ड नहीं है, बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है जो दिखाता है कि ये इंसान आपको लव ऑफर देना चाहता है। ठीक है। ये इंसान आपको अपॉलजी देना चाहता है क्योंकि इन्होंने अपने इनसिक्योरिटीज, अपनी मेच्योरिटी, अपने प्रॉब्लम्स, इनको लगा आप ऐसे इंसान हो क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी, कंजर्वेटिव माइंडेड थे ये। ठीक है। आपने जिनसे डील किया, आपके पास्ट पर्सन, ये इंसान आपसे आकर बात करना चाहते हैं। इन्होंने आपकी सादगी को, आपकी सिंप्लिसिटी को नहीं समझा। ठीक है। यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस यही बताता है कि जब आप इनके साथ थे तब इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। आप बहुत सिंपल थे, हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत सिंपल टाइप के इंसान है। अगर सिंपल टाइप नहीं है तो आपको सिंपल लिविंग या फिर आपको क्या कहते हैं, चीजें घुमाना फिराना या फिर चीजों को गोल गोल करना नहीं पसंद होगा। जो है आप बोल देते होंगे, ऐसे टाइप के पर्सन हैं। आपको समझ नहीं सके आपके पास पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो सराउंडिंग है, जैसे इनकी परवरिश हुई है, जैसे ये बड़े हुए हैं, तो उस चीजों के चलते इस इंसान ने अपनी अपने प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ के लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बराबर डिसीजन नहीं ले सके आपको लेकर। ठीक है। आपके पास पर्सन, ओके, और ये बंधे बंधे से महसूस करते थे या फिर आप इस रिलेशनशिप में बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे या फिर आप इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ड्रेन किया है। इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। ठीक है। तो ये इंसान अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके पास लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। ये इंसान आपसे अपॉलजी मांगने आना चाहते हैं। ठीक है। बट ये इन्हें क्लियर नहीं है। ठीक है। ये इंसान को क्लैरिटी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बट स्टिल ये इंसान आपके आपकी तरफ आपको मैसेज करेंगे या आपकी तरफ आएंगे। ठीक है। इस इंसान ने पहले आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी इम्पोर्टेंट नहीं समझी, क्योंकि हो सकता है इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि इनको समझ ही नहीं आया कि आपका प्यार झूठा नहीं था, आपका प्यार दिखावा नहीं था। इस इंसान की परवरिश जिस माहौल में हुई, हो सकता है इनके पेरेंट्स में इन्होंने कभी प्यार नहीं देखा। अपने घर में इन्होंने किसी मतलब इंसान को एक दूसरे से जो कहते हैं ना कि बॉन्ड शेयर करते हैं, ऐसा प्यार वाला बॉन्ड शेयर करते हुए नहीं दिखा इन्होंने कभी। ये ये वर्नरेबल नहीं है इंसान। ठीक है। इन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने मदर के सामने
ऐसे पोज़ीशन में मैं नहीं देखा जैसे कि वो प्यार दिखा रहे मतलब प्यार करते हैं, प्यार दिखा रहे हैं। ऐसा कभी उन्होंने माहौल देखा ही नहीं है अपने लाइफ़ में। तो इन्होंने उस चीज़ की कदर ही नहीं की जो चीज़ इनको पता ही नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ की कदर ही नहीं की, ठीक है? आपके होते हुए। इस इंसान में मतलब पेरेंट्स इश्यू है ये इंसान को, ठीक है? इन्होंने कभी अपने लाइफ़ में लव ही नहीं देखा है अपने पेरेंट्स के बीच में, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? बट ये इंसान जेन्युइनली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके पास्ट पर्सन आपको आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ठीक है? अब इन्हें समझ आ गया कि इन्होंने जो डिसीज़न लिया वो गलत है और ये यूनिवर्स भी चाहता है ये इंसान आपके पास वापस आए, आपको स्टेबल ऑफ़र दे, ठीक है? कुछ स्टेबल ऑफ़र करे आपको, आपको लव स्टेबल ऑफ़र करे, ठीक है? और ये इंसान सच में सीरियस होकर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लव को लेकर, आपको लेकर, ठीक है? इस इंसान के लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, चेंजेस आए हैं, कुछ खत्म हो गया। इनकी जो ओल्ड कंज़र्वेटिव माइंडसेट था, इनका जो सोचने-समझने का तरीका था पहले का, आपके आने के बाद और फिर आपसे अलग होने के बाद इस इंसान को समझ में आया कि आपकी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में होने से कितना चेंज आ गया था मतलब आपने इस इंसान को लिटरली प्यार करना, किसी पे भरोसा करना और एक-दूसरे पे भरोसा करके एक-दूसरे को प्यार दिखाना ये कमज़ोरी नहीं है, ये सिखाया है, ठीक है? इस इंसान को लगता था मैस्कुलिनिटी मतलब ये इंसान इमोशनल है बट इन्हें दिखाना नहीं आता था। इन्हें लगा लड़के हो तो इसी तरह से रहना चाहिए, लड़की के सामने कमज़ोर मतलब उनको प्यार दिखाना कमज़ोरी है एंड ऑल, ऐसा लगता था। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो इंटीमेट होते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशनल लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है? इनको लगता था कि अगर कोई लड़का अपने इमोशंस किसी लड़की के सामने ज़ाहिर करेगा तो वो कमज़ोर होंगे या फिर कमज़ोर लगेंगे, ऐसा। ऐसा वाला। इन्होंने कभी अपने फादर को या ग्रैंडफ़ादर को जो भी मेल है फैमिली में, ये करते हुए नहीं देखा। तो इनकी जो माइंडसेट थी लव को लेकर या आपको लेकर वो चेंज हो गया, ठीक है? इन्हें समझ आ गया कि जब आप रिश्ते में होते हो तो आपको अपनी वीक साइड दिखाना ये वीकनेस नहीं है। मतलब लव दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना ये वीकनेस नहीं होती है, ठीक है? पहले ये आपको लेकर क्लियर नहीं थे, अभी भी इन्हें थोड़ा-सा थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है? ये क्योंकि इन्होंने शायद किसी और की भी बात सुनकर आपका रिश्ता खराब कर दिया हो या फिर आपको छोड़ दिया हो किसी फ्रेंड को लेकर या कोई फीमेल जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई घर में सिस्टर हो गई या मदर हो गई, इनकी बात सुनकर भी आपको मतलब आपके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया। तो हो सकता है पहले ये क्लियर नहीं थे किसी थर्ड पर्सन को लेकर, मतलब जिन्होंने आपके खिलाफ इनके दिमाग में कुछ गलत बातें डाली या फिर कुछ कोई तो थर्ड पर्सन ने मतलब आपका रिश्ता खराब किया। अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो इनकी मेंटालिटी ने आप दोनों का रिश्ता खराब किया, ठीक है? तो यहाँ पर जजमेंट आया इनको इनके ऊपर, ठीक है? ये इंसान चेंज हो रहे एंजल्स इस इंसान को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं। ये चाहते हैं एंजल्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है, गॉड चाहता है कि ये आपके पास आकर आपको आपके साथ जस्टिस करे, आपके सामने आप अपने प्यार का इज़हार करे क्योंकि ये इंसान अब आपके बिना बिल्कुल ये इंसान बहुत एग्ज़ॉस्ट फ़ील करते हैं, आपके बिना खाली-खाली महसूस करते हैं ये इंसान, ठीक है? ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं आएँगे, स्टेबल ऑफ़र लेकर आएँगे बट धीरे-धीरे आएँगे, ठीक है? इन्हें देखना है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, ये श्योर नहीं है कि आप वापस इन्हें लोगे, नहीं लोगे। पर ये मैं ये बता दूँ, ये रिवेंज के लिए नहीं आना चाह रहे आपके पास, ये आप स लिटरली आपको मिस करते हैं और लव के चलते ही आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए और स्टेबल ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर। ये इंसान देख समझ कर आएँगे, सोच समझ कर आएँगे बट जभी भी आएँगे, चीज़ें जल्दी-जल्दी पिकअप हो जाएँगी, अगर आप इन्हें चांस दोगे तो, ठीक है? तो ये मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग होगी। ये इंसान रिवेंज के लिए नहीं आना चाहते आपके पास, ये इंसान लव के चलते आपके पास आना चाहते हैं, ये लव करते हैं आपसे, ठीक है? तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 तो जिन्होंने ये रेड कलर की पेंसिल चूज़ किया था तो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ गया यहाँ पर क्रिएटर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों सेम कार्ड है ठीक है जजमेंट 4 ऑफ कप्स पेज ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स चैरियट क्वीन ऑफ सॉर्ड है हमारे पास टावर ऑर्डिनरीनेस रिसेप्टिविटी द मास्टर टोटलिटी एंड बर्डन ठीक है मैं बताती हूँ मैं हंस क्यों रही हूँ
ये इंसान आपसे स्वीट रिवेंज चाहते हैं, ठीक है? अह, क्योंकि ये इंसान को लगता है आपने एकदम से झट से इन्हें कट कर दिया, ठीक है? ये इंसान आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ओके? ये इंसान को आप पर बहुत अट्रैक्शन है एंड इन्हें लगता है कि आप बहुत अम, सिंपल टाइप के इंसान हो, आप बहुत नोक-झोंक मतलब मेसी पर्सन नहीं हो आप, ठीक है? इन्हें लगता है कि आप एक बहुत अ, काम, कूल, कलेक्टिव एंड मेस पसंद नहीं है आपको, ठीक है? ये इंसान मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं, ओके? आप किसी चीज़ में प्रोफ़ेशनल होंगे या फिर ये अपने ऑफ़िस में वग़ैरह कोई प्रोफ़ेशनल थिंग करते होंगे, टीचर हो सकते हैं, ओके? बॉस हो सकते हैं, कोई चीज़ सिखाते होंगे, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ना रहें जब ये इंसान आपके तरफ आए, ठीक है? ये चाहते हैं आप रिसेप्टिविटी के एनर्जी में रहिए। इन्हें लगता है आप बहुत डीपली इमोशनल टाइप के पर्सन हो एंड इन्होंने जो इनकी जो एनर्जी इस वक़्त आ रही है बहुत कूल, काम, कलेक्टिव आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत सोच समझ के आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान रिग्रेट फ़ील करा रहे हैं आपका दिल तोड़ने के लिए, ठीक है? ये प्लेयर हो सकते हैं, इस इंसान ने आपको कॉम्पिटिशन में डाला, ये जो एनर्जी मैं इस वक़्त फ़ील कर रही हूँ, तो वो आपकी हो सकती है, ठीक है? आप बिल्कुल शांत माइंड में बैठे हो, ये देखने कि ये इंसान करेंगे क्या। तो मैं बता दूँ ये इंसान आपसे स्वीट रिवेंज लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? इस इंसान अब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा या फिर आपको चूज़ नहीं किया, आपको कॉम्पिटिशन में डाला, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ये प्लेयर थे जो बहुत जल्दी किसी के तरफ भी सेक्सुअली मतलब अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है? ऐसे इंसान ने ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया मेरे ग्रुप नंबर 2 ने, ठीक है? ये कैंसर हो सकते हैं, एरीस, लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके? स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर ज़ोडिएक साइन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ़ कन्फर्मेशन के लिए है, ठीक है? ये कैंसर मुझे मोस्टली लग रहा है, अगर आपने किसी कैंसर से या एरीस, लियो, सैजिटेरियस से डील किया या फिर ये आपके साइन्स हो सकते हैं या स्कॉर्पियो, ठीक है? तो आपने इस इंसान को कट कर दिया अपनी लाइफ में, ये इंसान रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, इन्हें कभी नहीं लगा था कि आप इन्हें घोस्ट कर दोगे या फिर छोड़ दोगे पीछे, ठीक है? भूल जाओगे एकदम से। बट मुझे लगता है आप इन्हें भूले नहीं हो, ठीक है? बट इनको लगता है आप मूव ऑन कर गए, आप इनसे मूव ऑन कर गए क्योंकि इस इंसान ने आपको कॉम्पिटिशन में डाला, बहुत लोगों के साथ आपको जगल किया या फिर आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको चूज़ नहीं किया थर्ड पार्टी के चलते। एंड सडनली से कुछ हो गया, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, आपके पास्ट पर्सन के साथ, आपने इस इंसान को कट कर दिया। अब इस इंसान को उस चीज़ का दुःख हो रहा है, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? इन्हें लगा आपको ऑफ़र करना चाहिए था, अब लग रहा है इनको। ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ आके क्योंकि ये इंसान बर्डन फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त, आपके बिना। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, ये इंसान वेल स्टे वेल स्टैब्लिश स्टेबल इंसान है, ठीक है? इन्हें गाड़ियों का शौक हो सकता है, बाइक चलाना, कार चलाना पसंद होगा इन्हें, कार होगी इनके पास, ठीक है? फैंसी कार भी हो सकते हैं। आप दोनों यिन yang हो, मतलब आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। आप दिमाग से सोचते हैं, ये इंसान जल्दी किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है? ये इंसान सेक्सुअली जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इंसान को ऐसा है कि जो भी लड़की इन्हें चांस देगी, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। ऐसे टाइप के इंसान से आपने डील किया होगा पास्ट में, मेरे ग्रुप नंबर 2 ने, ठीक है? ये इंसान आपसे आकर बात करना चाहते हैं, सडनली से ये इंसान आपके सामने आना चाहते हैं। ये इंसान अ, आपको जाने नहीं देना चाहते बेसिकली क्योंकि इन्हें लगता है आपने इन्हें घोस्ट किया तो इन्हें उस चीज़ का गुस्सा है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ बट आपने इनको चांस ही नहीं दिया है, ठीक है? तो ये मुझे लगता है ये जजमेंट जो आया है, ये आपके ऊपर भी डालना चाहते हैं ये इंसान कि आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये चाहेंगे वो मतलब करेंगे। आप इस तरह से इनका दिल तोड़ के इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। दो इन्होंने आपके साथ गेम्स खेले या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। इन्हें इन्हें इस बात का गुस्सा है, ठीक है? ये सडनली से आपकी तरफ आकर
आपको मैसेज करेंगे या किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अलग-अलग नंबर से भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये इंसान बहुत जल्दी आपको किसी और नंबर से या किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है? ये इंसान आपके बिना अ, बर्डन फ़ील कर रहे हैं, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था मेरे ग्रुप नंबर 2 कि आप इन्हें ये दे दो फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है? अगर ये चाहते थे आप इनके साथ इंटीमेट हो जाओ और आपने ऐसा नहीं किया, आपने इस इंसान को छोड़ दिया, ठीक है? ये इस इंसान को उसका गुस्सा है, उस बात का गुस्सा है, तो वो यही चाहते हैं कि आपके बाउंड्रीज़ कैसे नीचे किया जाए, तो उसके लिए सडनली से वो कोई एक्शन लेंगे, ठीक है? आपको अपनी बातों में आपको एक ऐसा छोटा-मोटा कप ऑफ़र करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को वापस से चांस देना चाहती हो, ठीक है? आपको इन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपसे वो ले लिया जाए। मतलब जो ये चाहते हैं आपसे इंटीमेट होना या फिर कुछ भी, ठीक है? तो वो आप इन्हें किसी तरह से दे दीजिए बस। ये इंसान यही चाहते हैं। आप बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत अ, अच्छे इंसान हो आप, ठीक है? बट आपने इस इंसान के अगेंस्ट गार्ड अप मतलब अपने गार्ड्स बनाए रखे हैं, किसी वजह से बना रखे हैं, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है? पर मुझे यहाँ लग रहा है ये इंसान आपसे इस इंसान को लगता है आप इन्हें ऐसे ही बुरी जगह पर छोड़ कर चले गए। मतलब ये इंसान आपके बिना अच्छा फ़ील नहीं कर रहे। बट मोस्टली मुझे ये लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा, आपने इनकी बात नहीं सुनी, आपने वो नहीं किया जो ये चाहते थे। तो ये इंसान वो चीज़ वापस करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है? तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान आपसे स्वीट रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है? बट मुझे मोस्टली लग रहा है आपने इनकी तरफ बाउंड्रीज़ बना के रखा है। अगर मेरे लड़के देख रहे हैं ये वाली रीडिंग, ठीक है? तो ये लड़की आपसे आकर रिवेंज लेने की कोशिश करेगी। इन्हें लगता है कि आप इन्हें भाव भाव नहीं दे रहे या फिर आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, इनका दिल दुख रहा है मतलब किसी भी वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। ये अगर ये लड़की भी हुई तो प्लेयर हो सकती है, ठीक है? एंड ये आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है मोस्टली, ठीक है? अगर उस वजह से भी नहीं हुआ, किसी भी वजह से इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा या फिर आपको दुःख दिया, सडनली से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो ये लड़की चाहती है आप इनसे वॉकआउट नहीं कर सकते, आपको इनके पास वापस आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके ये मैसेज करेंगी वगैरह, ठीक है? और जो मेरी लड़कियाँ हैं, तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपसे उस वे में रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे जो ये अभी तक नहीं ले सके आपसे वो लेंगे, ठीक है? सडनली से होगा, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है अगर आपको ये इंसान नहीं चाहिए, ठीक है? इस इंसान की बातों पे भरोसा मत कीजिए, ये इंसान फिर से आपको रिझाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा है एक्चुअल में, देखा जाए तो। प्रॉब्लम ये है, ये इंसान समझ नहीं रहे हैं, इनका दिल दुख रहा है, ये नहीं समझ पा रहे, ये आखिर चाहते क्या है? ये खुद इंसान कन्फ्यूज़्ड है, ओके? हो सकता है इनको कर्मा भी मिल रहा हो एंड ये धीरे-धीरे अवेकन हो रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि आपके बिना इनका भी दिल दुख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। बट मोस्टली मुझे अ, ये वांड्स जहाँ यहाँ पर है और यहाँ पे टावर की एनर्जी भी है तो मोस्टली मुझे लग रहा है ये इंसान बर्डन फ़ील कर रहे हैं आपके बिना एंड ये आपकी तरफ आकर अपने बर्डन्स आपके ऊपर डालना चाहते हैं। तो आप देखिए आपको क्या करना है इस इंसान को वापस से आपकी लाइफ में लेना है, नहीं लेना है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपको ज़्यादा तो मतलब डेंजर वग़ैरह कुछ आपसे बदला नहीं लेंगे, बट जो ये चाहते हैं आप उन्हें दे दो बस, यही इनकी इच्छा है, ठीक है? तो ये मेरी ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग होगी। तो आप देखिए आपके लिए बेटर क्या है एंड उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, ठीक है? ये मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो माय ग्रुप नंबर 3 तो जिन्होंने ये ब्लू पेंसिल चूज़ किया, ठीक है? तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, द हर्मिट, द डेविल, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड चैरिट भी हमारे पास, ठीक है?
एंड ओशंस एंड डेक्स से हमारे पास है प्रोजेक्शन, क्लीनिंग टू द पास्ट, चेंज, एग्जिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आप वर्गो हो सकते हो, लिब्रा, जमिना, एक्वेरियस हो सकते हो, या लिब्रा हो सकते हो। ठीक है, आप कैप्रिकॉन भी हो सकते हो, या लियो भी हो सकते हो। ओके, या एक्वेरियस भी हो सकते हो। तो ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कंफर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंस देने की मतलब इम्पोर्टेंस होते हैं, बट इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए है। ओके, तो हमारे ग्रुप नंबर 3 हो सकता है आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, ये इंसान एक नहीं मल्टीपल पार्टीज को एंटरटेन कर रहे थे, या अभी भी मुझे लग रहा है ये इंसान मल्टीपल पार्टीज को एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, बट ये स्पेसिफिकली किसी एक एक महिला से या एक लड़की से कमिटमेंट में। ठीक है, मोस्टली मुझे लग रहा है ये चैरियट मतलब कैंसर हो सकते हैं ये इंसान, या केप्रिकॉन हो सकते हैं, या वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ये या आपकी साइन हो सकती है। ठीक है, तो ये इंसान मुझे लगता है किसी के साथ हम्म ओके, ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में थे या कमिटमेंट में है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है ये इंसान इस इंसान को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। ये इंसान आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है क्योंकि इन्हें लगा है कि आप दूसरों से डिफरेंट हो। ठीक है, आप वर्गो हो सकते हो, या लियो हो सकते हो, या लिब्रा हो सकते हो। इन्हें लगता है कि आप दूसरों से डिफरेंट हो, या कैंसर भी हो सकते हो आप। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनका सपना हो। ठीक है, यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये इंसान इस वक्त कंफर्टेबल जोन में है, या फिर ये इंसान बहुत कंफर्टेबल थे पास्ट में। ठीक है, जब इन्होंने जगल किया, हो सकता है ये आपको नहीं बताया इस इंसान ने कि ये इंसान मल्टीपल पार्टनर्स को एंटरटेन कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली ये इंसान एक पर्सन से कमिटमेंट में है। उस इंसान को शायद आपके बारे में पता था, आपको नहीं पता था, या फिर आपको उस इंसान के बारे में पता था, उस इंसान को आपके बारे में, थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता था। ठीक है, जो रेजोनेट होगा वही लीजिए, और नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। तो ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट में थे, बट ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है। वो आपके साथ आकर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप लियो हो सकते हो, इन्हें लगता है आप डिफरेंट हो, दूसरों से डिफरेंट हो आप। ठीक है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप मेरे एम्पैथ हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो। ठीक है, इन्हें लगता है आप दूसरों से डिफरेंट हो, दूसरे लड़कियों से डिफरेंट हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। ओके, तो ये ग्रुप मेरा स्पिरिचुअल ग्रुप हो सकता है, मेरा ग्रुप नंबर 3। ओके, ये इंसान लॉन्ग टर्म से किसी के साथ अटैच्ड है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप लग रहा है मेरा मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड के नीचे ही डेविल का कार्ड है। तो ये इंसान किसी के साथ टॉक्सिकली अटैच्ड है। ठीक है, वो इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंट है, या फिर थर्ड पार्टी इस इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंट है, छोड़ना नहीं चाहती, लेट गो नहीं करना चाहती है। बट इस इंसान के विश फुलफिलमेंट आप हो। ये आपको लोगों से डिफरेंट रखते हैं, आपकी तरफ आकर आपके साथ चीजें वर्कआउट करना चाहते हैं, आपको इक्वल बैलेंस मतलब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये अब आपको आकर सारी सच्चाई बताना चाहते हैं, आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इस इंसान ने किसी और के चलते हुए मतलब जो इनकी सराउंडिंग थी उस टाइम पे आपको चूज़ नहीं किया, या पास्ट में आपको चूज़ नहीं किया किसी और के चलते। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मल्टीपल पार्टी से आपके पर्सन डील कर रहे थे, बट आपकी जो रेजिस्टेंट पावर है, आपकी स्ट्रेंथ इस इंसान ने देखी कि आप किसी के लिए नहीं झुकोगे, चूज़ करना है तो मुझे करो, दूसरों को छोड़ना होगा आपको। अगर ये इंसान रिलेशनशिप में है, कमिटमेंटशिप में है, तो आपको लगा कि फिर ये इंसान मेरी तरफ क्यों आया? इन्होंने मुझे क्यों मतलब बेवकूफ़ बनाया? ऐसा आपको लग रहा होगा इस इंसान को देख के। बट ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। इन्हें लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, तो आप इनके दिल में आपके लिए अलग से जगह है। ठीक है? ये इंसान आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस इंसान के पास पेट्स हो सकते हैं। ये इंसान अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब होगी, इस इंसान के पास पैसा होगा। ठीक है?
ये इंसान आपकी तरफ आकर लव ऑफर करना चाहते हैं, इस इंसान को गाड़ी वगैरह का शौक होगा, गाड़ी वगैरह चलाते होंगे, बाइक बाइक चलाते होंगे, ठीक है? ये इंसान आपसे बिल्कुल ऑपोज़िट है। दो ये इंसान बहुत इमोशनल है, मुझे लग रहा है जो हमारे जो व्यूअर्स है, जिस पर्सन से आपने डील किया, ये इंसान बहुत सेंसिटिव एंड इमोशनल है। बट आपको लगता है कि ये इंसान सिर्फ़ आपके साथ गेम खेलेंगे एंड ऑल, बट मैं बता दूँ ये इंसान के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बाकियों से अलग हो। जितने लोगों से इन्होंने डील किया है या डील कर रहे हैं, तो एंड आप दोनों में बातचीत भी नहीं लग रही मुझे, ठीक है? आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। ब्रेकअप तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता आपने इन्हें आपने इनसे क्या वर्ड है वो? आपका रिलेशनशिप था या फिर आपने इनसे लव वाले रिलेशनशिप में डील नहीं किया, मुझे यहाँ पे सिचुएशनशिप लग रही है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ इन्होंने फेयर जस्टिस नहीं किया, तो आपने इस इंसान को कट कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया, ठीक है? बट ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, इन्हें लगता है कि आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है? इन्होंने दूसरों के चलते, किसी और के चलते आपको छोड़ दिया, आपको चूज़ नहीं किया, बट ये सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे चेंज का कार्ड है, तो ये इंसान कार्मिक के साथ हो सकते हैं, या ये इंसान जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो इंसान कार्मिक हो सकता है, या फिर उस इंसान से सेपरेशन चाहते हैं ये इंसान, और इस इंसान उस इंसान को छोड़ के आपके साथ आकर चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं। कोई तो साइकिल इनके लाइफ में खत्म हो गया है, ठीक है? और इनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके बिना नहीं रह सकते। ये आपको पेंटिकल्स देना चाहते हैं, आपको घर देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है? ये आपके बिना अधूरा-अधूरा सा फ़ील करते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप लियो हो सकते हो या वर्गो हो सकते हो या एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है? ये स्टिल मल्टीपल पीपल को एंटरटेन कर रहे हैं, बट मोस्टली लग रहा है मुझे ये इंसान धीरे-धीरे चेंज हो रहे हैं, धीरे-धीरे चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में। ये आपसे बिल्कुल ऑपोज़िट, यहाँ पर 2 बार हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कार्ड, तो ये इंसान और आप में कुछ तो डिफरेंस होगी, हाइट डिफरेंस, कलर डिफरेंस, रिलिजन डिफरेंट, कुछ ना कुछ अलग होगा आप दोनों में, ठीक है? यिन-yang, यहाँ पर भी यिन-yang है, ठीक है? इन्हें लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ वर्क करना है इस धरती पे, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ लेसन, या फिर आपका रिलेशनशिप इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों का कुछ ना कुछ मिलकर कुछ करना है। इन्हें ऐसा लगता है आप दोनों अलग नहीं हो सकते, ये इंसान आपसे अलग नहीं हो सकते, इस इंसान को ऐसा लगता है। तो ये जो इंसान के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, उस इंसान को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये इंसान उस इंसान को स्ट्रैटेजिकली छोड़कर आना चाहते हैं आपको, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करते हैं, यहाँ पे सोल टाइम मतलब इन्फिनिट फाइल है। तो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपसे पास्ट लाइफ़ में भी डील किया, या फिर आप दोनों का पास्ट लाइफ़ से कुछ कनेक्शन है, ठीक है? एक-दूसरे से। क्योंकि ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना देना चाह रहे, ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाह रहे, ये आपसे बहुत अटैच्ड है, ठीक है? ये इंसान टॉक्सिकली अटैच हो सकते हैं आपसे या किसी और से, तो इसलिए पास्ट में आपको नहीं चूज़ कर पाए, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो ये इंसान की ज़िंदगी धीरे-धीरे चेंज हो रही है। ये इंसान ने जो भी पहले एक्शंस लिए या फिर एक्शंस नहीं लिए आपकी तरफ, ये इंसान उसको चेंज करना चाहते हैं, और आपकी तरफ आकर आपको स्टेबिलिटी एंड आपको सब कुछ देना चाहते हैं, रिलेशनशिप अपना लव वाला ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इंसान आपकी तरफ आकर आपके साथ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, आपके पास्ट पर्सन, एंड क्योंकि आप इनके नज़रों में स्टार हो। इन्हें लगता है आप इनके सामने नहीं झुके, जो ये चाहते थे कि जैसे सारे लोग, ये इंसान बहुत हैंडसम या फिर ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल होगी, तो इन्हें लगता है सारे मेरे सामने झुके, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे ही करते हैं, तो आप भी ऐसे करें। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने दिखा दिया कि आपको झुकाना इतना आसान नहीं है, और वो भी ऊपर से जब आपके पास ऑप्शन हो और आप जगल कर रहे हो उस इंसान को, ठीक है? इसीलिए इन्हें लगता है आप दूसरों से डिफरेंट हो, आप झुकी नहीं इनके सामने, तो ये इंसान को लगता है कि आपकी तरफ आकर
क्योंकि ये लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आपको आकर ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ग्रुप नंबर 3 के लिए रीडिंग होगी। ये इंसान आपके साथ चीजें वर्कआउट करना चाहते हैं, रिवेंज नहीं लेना चाहते, बट ये इंसान आपसे ऑब्सेस जरूर है, ठीक है। तो ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट या स्टिल एट लास्ट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये इंसान के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, एंड इन्हें लगता है इनको आपके पास आकर आपको स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहिए, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो ये मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेज होगा। रिवेंज के लिए तो नहीं आ रहे, बट हाँ स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे मेरे ग्रुप नंबर 3। ओके, तो ये आपका मैसेज था। अगर रीडिंग पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।